आज की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। क्या महाराष्ट्र के गृह मंत्री वसूली का रैकेट चला रहे थे? क्या उन्होंने पुलिस वाले से यह कहा था कि 100 करोड़ रुपए मुझे चाहिए, वसूली करके ये पैसे मेरे पास लाओ? यह आरोप लगाया है परमवीर सिंह ने, जो मुंबई पुलिस के कमिश्नर रहे और अब फिलहाल डायरेक्टर जनरल होमगार्ड हैं। उनका यह कहना कि अनिल देशमुख जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, उन्होंने सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपए वसूलने का टारगेट दिया था। आप सोचिए, गृह मंत्री पर वसूली का आरोप, और यह कोई मामूली आरोप नहीं है। 100 करोड़ रुपए टारगेट देने की बात कही जा रही है, और आरोप लगाने वाला शख्स भी किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, बल्कि एक सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर परमवीर सिंह की उद्धव ठाकरे को चिट्ठी, और देखिए उसका मजमून क्या है। एंटीलिया मामले में जानकारी देने के लिए जब मार्च के मध्य में आपके घर वर्षा में बुलाया गया था, अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाते हुए परमवीर सिंह ने यह बातें कही हैं कि वर्षा में जब बुलाया गया था तब मैंने मंत्री जी के कई गलत कामों के बारे में आपको बताया था। इसी तरह मैंने उप मुख्यमंत्री, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और कई वरिष्ठ मंत्रियों को भी इस बारे में बताया था। बताने के दौरान मैंने पाया कि कई मंत्रियों को कुछ बातों का पहले से पता था। यह परमवीर सिंह की उस चिट्ठी के हवाले से बातें कही जा रही हैं जो उद्धव ठाकरे के नाम चिट्ठी लिखी गई है। परमवीर सिंह ने इस चिट्ठी में कई गंभीर आरोप लगाए हैं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन जरा सुनिए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सबसे थोड़ी देर पहले जब मीडिया के सामने आए तो क्या कह रहे थे? मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और सर्विंग डीजी श्री परमवीर सिंह, इन्होंने पत्र के माध्यम से जो आरोप लगाए हैं वो अत्यंत गंभीर है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि जो जिलेटिन की स्टिक्स मिली है उससे भी ज्यादा विस्फोटक इस प्रकार के ये सारे के सारे आरोप दिखाई पड़ते हैं। विशेष रूप से इन आरोपों की गंभीरता इसलिए भी बढ़ती है कि ये आरोप एक सर्विंग डीजी ने लगाए हुए हैं, और इन आरोपों के साथ उसकी पुष्टि करने के लिए उन्होंने व्हाट्सएप चैट या एसएमएस चैट, जो भी कुछ वो समझ में नहीं आ रहा उस लेटर में से कौन सी चैट है, लेकिन जो चैट उन्होंने लगाई हुई है इसमें बिल्कुल स्पष्टता के साथ वो जिनके साथ बातचीत हो रही है वो कह रहे हैं कि इतने रेस्टोरेंट से इतने पैसे, इतने बार से इतने पैसे, इतना पैसा जमा करने को बोला है। तो ये एक बहुत ही सबल इस प्रकार का एक, मैं ऐसा मानता हूं कि इसी मामले में भारतीय जनता पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, लिए चलते हैं आपको। उससे पहले श्री देवेंद्र फडणवीस जी, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, ने भी एक वक्तव्य दिया है, और उसी को आगे बढ़ाते हुए बड़े संक्षिप्त में लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात इस मंच से आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। आजाद भारत के इतिहास में शायद ही ऐसा शर्मनाक पल आया होगा जब इतने गंभीर आरोप किसी सरकार पे लगे होंगे। हम सब ने सुना है कि एक सरकार की जिम्मेदारी होती है वो कर वसूली करती है। कर वसूली इसलिए की जाती है कि जो टैक्स कलेक्शन होगा उससे आम जनता का भला करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र की भ्रष्टाचारी सरकार जो है वो जबरन वसूली कर रही है। उसका टैक्स कलेक्शन पे ध्यान नहीं, उसका एक्सटॉर्शन कलेक्शन पे ज्यादा ध्यान है। और इस मंच से हमारी ये बिल्कुल स्पष्ट मांग रहेगी कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। हमारी ये भी मांग है, ये जो वसूली रैकेट अपनी तिजोरियां भरने के लिए महाराष्ट्र की सरकार चला रही है, उस सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी की क्या जिम्मेदारी है? वो अभी तक कुछ बोले क्यों नहीं?
इस भ्रष्टाचारी सरकार को 1 मिनट भी बने रहने का कोई हक नहीं है। और जिस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, तो यह कहना भी गलत नहीं होगा, 1-1 मिनट इस सरकार का बना रहना लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। यह सरकार आज महाराष्ट्र की जनता के लिए और देश के लोकतंत्र के लिए एक खतरा बन चुकी है। यह खतरनाक सरकार है। कोविड वैक्सीन से ज्यादा खतरनाक यह एक्सटॉर्शन वायरस रैकेट है जो कि सरकार चला रही है। इसलिए हम मांग करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री का नाम भी इसमें आया है, श्री अनिल देशमुख जी का, इसलिए आवश्यक है इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वो केंद्र की एजेंसी भी हो सकती है और ये कोर्ट मॉनिटर्ड भी हो सकती है, लेकिन एक सरकार द्वारा अगर अपनी तिजोरियां भरने के लिए एक वसूली रैकेट चलाया जाएगा तो यह कतई महाराष्ट्र की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और यह आवश्यक हो गया है, बिना 1 मिनट का समय गवाए मुख्यमंत्री जवाब दें कि यह जबरन वसूली कैसे हो रही थी, और गृह मंत्री महाराष्ट्र तुरंत इस्तीफा दें। यह हमारी मांग है। गृह मंत्री का फौरन इस्तीफा हो, यह कहना गौरव भाटिया का। इससे पहले आप देवेंद्र फडणवीस को सुन रहे थे, उनका भी साफ तौर पर कहना था कि गृह मंत्री इस्तीफा दें। मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त राम कदम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और किशोर तिवारी भी हैं, शिवसेना के नेता, उनका भी हम रुख करेंगे। सूरज ओझा और राजेश त्रिपाठी हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं, उनके पास भी हम अपडेट के लिए चलेंगे। लेकिन किशोर तिवारी जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगा। यह एक ऐसा मामला है जो वाकई हर किसी को हैरान कर रहा है। एक डीजी रैंक का अधिकारी गृहमंत्री के बारे में कह रहा है कि वो वसूली का रैकेट चला रहा है। 100 करोड़ की वसूली का टारगेट पुलिस वाले को दिया गया। क्या ऐसे गृहमंत्री को पद पर बने रहना चाहिए? देखिए, मैंने गौरव भाटिया जी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और मैंने देवेंद्र फडणवीस जी के भी आरोप देखे। देखिए, परमवीर सिंह का नाम जब ये जो मनसुख भाई हत्याकांड या फिर सचिन वाजेवाली केस में आया तो उनको पन्ने बाजू में हटाया है। अब जो आदमी खुद आरोपी के कटघरे में खड़ा है, वो अगर खुद की जान बचाने बीजेपी को साथ लेके ऐसे आरोप लगाता है तो मुझे तो इसमें बीजेपी की साजिश लगती है। अच्छा, बीजेपी की साजिश लगती है। बीजेपी की साजिश आपको लग रही है, राम कदम जी? उसके पश्चात भी हमारी टांगे अब भी ऊपर है। इस प्रकार के हालात शिवसेना के और महाराष्ट्र के इन तीनों दलों के हैं। आज पूरी तरह से समूचा देश विगत 24 दिनों से सोच रहा था, इतना संगीन मामला है, सारे सबूत सूरज की प्रकाश की तरह साफ दिखा रहे थे कि वाज़ेह दोषी है, और मुख्यमंत्री समेत तीनों के तीनों दल पहाड़ की तरह उसके पीछे खंभीरता से खड़े थे। कौन से ऐसे कारण थे? वाज़ेह को सरकार क्यों बचा रही थी? वाज़ेह के गाड़ी में कैश काउंटिंग मशीन क्यों थी? इन सारी बातों का जवाब आज देश को और दुनिया के लोगों को मिल गया। छत्रपति शिवाजी महाराज कर रही है, वो बताएगी ना। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। इस भूमि को और पुलिस की छवि को धूमिल करने का पाप दुस्साहस इन तीन दलों की सरकार ने किया। लोकतंत्र में अंतिम पायदान पर जो अंतिम व्यक्ति खड़ा होता है, उसकी उत्थान की बात करने के लिए सरकारें होती है, लोगों की रक्षा करने के लिए पुलिस होती है। मुंबई जैसे एक शहर से महीने का 100 करोड़ जी, 6 महीने बीत गए, 1600 करोड़ हो गए। फिर पुणे है, नागपुर है, औरंगाबाद है, इन शहरों से हर महीने का कितना था?
एक एपीआई से 100 करोड़, तो डीसीपी एडिशनल। मैं इसका जवाब लेता हूं। किशोर तिवारी जी, किशोर तिवारी जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो। एक मिनट कहना रखिए। हाँ, जल्दी से राम कदम जी, जल्दी से 20 सेकंड में खत्म कीजिए अपनी बात। केवल 10 सेकंड। सवाल ये उठता है कि सारे महाराष्ट्र से जो पैसा आ रहा था, ये 3 दलों में कैसे, किस प्रकार से? ठीक है, मैं इसी का जवाब लेता हूं। किशोर तिवारी जी, राम कदम कह रहे हैं कि दरअसल अगर ये मामला खुल गया तो ये तो पहली बार ये चीज सामने आई, इसका मतलब है कि वसूली का पूरा रैकेट चल रहा था और सत्ता में जो तीनों पार्टियां हैं उनके बीच ये पैसा बंट रहा था। मेरा सवाल यह है कि क्या राजनीति में शुचिता, भ्रष्टाचार आपके लिए कोई मुद्दा है? अगर गृह मंत्री पर इतने संगीन आरोप लगे हैं तब भी उन्हें क्यों पद पर बने रहना चाहिए? देखिए, मेरे मुख्यमंत्री इसका संज्ञान ले रहे, शरद पवार जी भी संज्ञान ले रहे। मुख्यमंत्री के संज्ञान में तो पहले से था ये मामला। परमवीर सिंह ये बात भी तो कह रहे हैं। परमवीर सिंह की चिट्ठी पर गौर कीजिएगा किशोर जी, उसमें ये कह रहे हैं वो कि मैंने मुख्यमंत्री को भी ये बातें बताई थी, उद्धव ठाकरे को सब पता है। अरे भाई अखिलेश जी, ये परमवीर सिंह अपनी जान बचाने के लिए अगर कोई बोल रहे हैं और गृह मंत्री को बदनाम करने के लिए बोल रहे हैं। किशोर जी आप लोग कितने मजबूर हैं? आप कह रहे हैं कि वो जान बचाने के लिए ऐसी बातें कह रहे हैं परमवीर सिंह, तो फिर उन्हें डायरेक्टर जनरल के पद पे क्यों रखा है? आपको पता है ना कि डीजी कितना बड़ा अधिकारी होता है किसी सूबे में, और महाराष्ट्र में तो आपको पता ही है कि 3-4 डीजी होते हैं, सब बराबर के अधिकारी होते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी एनआईए करेगा। अब ये आरोप उन्होंने लगाए हैं, दूध करेगा, पानी का पानी करेगा एनआईए, दूसरी तरफ आप सीधे सीधे गृह मंत्री को क्लीन चिट दे रहे हैं और परमवीर सिंह को आरोपों के घेरे में ला दे रहे हैं आप। अरे परमवीर सिंह ने अपना पूरा प्रोटोकॉल, एक तो बिगर सिग्नेचर का लेटर लीक किया, दूसरा वो मनसुख भाई हिरेन कांड में बहुत ज्यादा शक्ति सुई उनके पास जा रही है। अरे तो यही तो पूछा जा रहा है आपसे किशोर जी, आप तो जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। यही तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर शक की सुई उनकी तरफ गई, अगर आपके गृह मंत्री कह रहे हैं कि वो खुद को बचा रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने कुछ गलत किया है, तो परमवीर सिंह को डायरेक्टर जनरल होमगार्ड के पद पर क्यों रखा हुआ है? आप लोगों ने ट्रांसफर क्यों किया? आप लोगों ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ये ट्रांसफर करना ही एक प्रोटोकॉल में है। वो आईपीएस अधिकारी है, वो एनआईए के पास इंक्वायरी को अवेलेबल है। अब उनने जो आरोप लगाए हैं उसकी इंक्वायरी कैसी होनी चाहिए, ये भी हमारे मुख्यमंत्री तय करेंगे शरद पवार जी से बात करके। ये सारे आरोप है, और आरोप में उन्होंने कहा कि 100 करोड़ रुपए जमा करने को कहा और ये 1600 करोड़ रुपए मोड़ने लगे। ये तो जो राम कदम है ना, ये सुबह से नहीं, पिछले 24 दिन से यही आरोप लगा रहे। एक भी आरोप के लिए कोई तथ्य लाके दे तो मैं समझ लूंगा। आज सत्यता के रूप में लोगों के सामने आ गया कि आप 24 दिन से वह आपका दामाद था, वाजे इस प्रकार से उसको लाड़ प्यार कर रहे थे। मनसुख की हत्या का मामला, परमवीर को दामाद बनाया, आज तुमने परमवीर को दामाद बनाया, और इसी परमवीर की तारीफ में सामना में आप लोग कसीदे पढ़ रहे थे। किशोर तिवारी जी, शिवसेना का मुखपत्र सामना है, आपको पता होगा। सामना में इसी परमवीर सिंह की तारीफ में आप लोग कसीदे पढ़ रहे थे कल परसों, भूल गए क्या? ओनर अधिकारी है और रहेंगे, लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाए उसके तथ्य भी हम देखेंगे। अरे कोई किसी एक बात पर तो रुकिए किशोर तिवारी, कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं आज आपके लिए परमवीर सिंह इतने बुरे हो गए, और कल परसों सामना जो शिवसेना का मुखपत्र है, माउथपीस है, उसमें आप परमवीर सिंह की तारीफ के कसीदे पढ़ रहे थे। शिवसेना का ये सामना माउथपीस है और उसके संपादक का अपना अधिकार है, लेकिन सरकार अजीब बात आप कर रहे हैं। मतलब आपके यहाँ हर किसी का ऐसा लग रहा है अपनी डफली अपना राग, मतलब कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। संपादक जो है शिवसेना के सामना के, वो कुछ और कह देंगे, सरकार में बैठे लोग कुछ और कहेंगे, और अब जाकर आपके गृह मंत्री कह रहे हैं कि परमवीर सिंह पर। हाँ बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? उसके एक्शन लेने की बात आई तो उसने अपनी कटोरी बचाने के लिए सब कर रहे हैं। अब इसकी इंक्वायरी तो हो जान दीजिए, इंक्वायरी होगी और मतलब गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, और नैतिकता से गृह मंत्री का कोई इस्तीफा नहीं होगा। आरोप लगे हैं जरूर, लेकिन आप लोग बिना जांच पड़ताल के उन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं। राजनीति में शुचिता आपके लिए कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। ये तुम डिसाइड कर लो ना, ये तुमने डिसाइड कर लिया। 1 घंटा हुआ लेटर निकल के, अभी मेरे सीएम उस पर कॉल लेंगे और अनिल देशमुख को भी उनकी बात रखने दी जाएगी। नेचुरल जस्टिस प्रिवेल करेगा
अभी आप जो बात कर रहे हैं ना, ये बात बीजेपी की रटी रटाई बात है। ये सरकार को अस्थिर आपको करने जवाब के लिए देते नहीं बन रहा है। दरअसल बात यह है किशोर तिवारी जी, हम- आप जवाब नहीं देते नहीं बन रहा, इस तरीके से आप लोग फंसते दिख रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि सामना के संपादक की अपनी राय है, मतलब सामना जो शिवसेना का मुखपत्र है उसका संपादक अपनी मर्जी से परमवीर सिंह की तारीफ कर रहा है। दूसरी तरफ आज आप लोग परमवीर सिंह को आरोपों के घेरे में ला रहे हैं। मेरे साथ टीआर कक्कड़ भी जुड़ गए हैं। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं, जवाब तब तक सोच लीजिएगा अगर कुछ जवाब सूझ रहा हो तो। और इस बीच अपडेट आपको एक दे दें, खबर यह आ रही है कि गृह मंत्री का इस्तीफा ले सकते हैं मुख्यमंत्री। अनिल देशमुख का इस्तीफा उद्धव ठाकरे ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आइए मैं सीधे आपको लिए चलता हूं। राजेश त्रिपाठी मेरे सहयोगी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके साथ रौनक कुकड़े भी मौजूद हैं। राजेश, क्या अपडेट है, क्या जानकारी मिल पा रही है? इस्तीफा हो जाएगा आज? देखिए, यहाँ पर जिस तरह से हलचल बढ़ रही है वर्षा बंगलो के पास और उसी के बगल में अनिल देशमुख जो होम मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उनका बंगलो, हलचल को देखते हुए लग रहा है कि देर रात जो है जो महाराष्ट्र की राजनीति है उसमें भारी उथल पुथल होने वाली है। क्योंकि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने जो 7 पेज का एक लेटर लिखा है उद्धव ठाकरे को, उसमें बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं और खबरें तमाम सी जो है इसमें आ सकती हैं। पूरा यहाँ पर वर्षा बंगलो के पास पूरा मीडिया का जमावड़ा हो गया है। तमाम सारे लोग यहाँ पर आने जाने की गतिविधियाँ बढ़ गई हैं। पुलिस बल यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। तो जिस तरह से माहौल बन रहा है, जिस तरह से देखा जा रहा है कि यहाँ हलचल बढ़ रही है, ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। फिलहाल अभी अखिलेश इसमें थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा। जिस तरह से खबरें आ रही हैं उसमें हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि आगे महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होने वाला है। बिल्कुल, लेकिन सियासी हलचल भी बहुत तेज है और जैसा कि राजेश बता रहे थे, बड़ी खबर यह है, ताजा जानकारी यह है कि किसी भी वक्त गृह मंत्री का इस्तीफा हो सकता है। अनिल देशमुख का इस्तीफा मांग सकते हैं मुख्यमंत्री। जैसे ही इससे जुड़ी कुछ और जानकारी सामने आएगी, कुछ अपडेट होगा, आप तक हम आगे पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।